ठीक है, हर एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। और अभी पहले वाला भी ये लोग पूरा अंदर तक है, इधर अंदर जाना मतलब ये ममनू है, परमिशन नहीं है जाने के लिए, इसलिए उधर जाना सही नहीं है। बस बार बार से दिखा दे रहा हूँ। पूरा खानदान इन लोग का यहीं रहता था, अब इसको ये लोग म्यूजियम में तब्दील कर दिए हैं। इसे सीखना चाहिए कि जो आदमी ये इसमें गुजर किया है 50-60 साल पहले, इनके दादा परदादा, और आज ये लोग कहाँ पहुँचे हैं। दुनिया के मतलब कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ से लोग यहाँ दुबई में आकर न बसे हों, आकर के न बिजनेस करते हों। आखिर क्या वजह है, इतना आगे बढ़े तभी तो। ये सब उद लकड़ी है, एक नाम होता है उद। उड तो इंग्लिश में बोलते हैं, वो नहीं, ये अलग होता है, ये जलाया जाता है। ये अरबी लोग का ये शौक होता है, इसका बिजनेस होता है इन लोग का। इसको उद बोलते हैं, उद, उड नहीं, उद, ठीक है। ये परफ्यूम में इसका बनता है, उद का, ठीक है। परफ्यूम में बहुत महंगा परफ्यूम यही होता है, उद वाला। और जलाते भी है इसको, जला करके कपड़ा इनका, अरबी लोग कपड़ा पहनने से पहले उनके घर में जो नौकरानी होती है वो सेंकती है उसको। वो कपड़े में धुआं जाता है, जब वो धुआं जाता है तो दिन भर खुशबू रहेगा उसके कपड़े में। ये ना जाने क्यों क्लोज कर दिया है इसको, ठीक है। इधर का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ। एक तरफ ये पुराने घर, दूसरे तरफ का नया ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी बोल रहा हूँ, मतलब नया डेवलप देखिए आप लोग। ये सब सीखने से और समझने से बहुत कुछ इंसान को दिल में जज्बा आता है कि ये लोग जब इतना करके आगे बढ़ सकते हैं तो अपना क्यों नहीं कर सकते हैं। अपना कंट्री तो 5000 साल पहले से है, इतिहास गवाह है, 5000 साल पहले से आ रहा है इंडिया। लेकिन उसको डेवलप होने के लिए अपना ही देश के लोग नहीं होने देते हैं, झगड़ा लगा लगा कर रखते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये दिस डैट, अपने कुर्सी के लिए देश को बर्बाद कर दे रहे हैं सब। सब दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के समझ जाना सब, ठीक है। ये म्यूजियम में तब्दील हो गया है पूरा। ये पहले का इनका महल यही था, सब पहले का महल है इनका। ठीक है, आगे तक है, मैं आगे तक दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए वीडियो, समझ में आएगा। ये लोग कहाँ रेती से निकल के कहाँ आसमान में पहुँच गए ये लोग। इनके पास कुछ नहीं था, 70 साल पहले इनका कुछ नहीं था इनके पास। खाने का ठीक से नहीं था, हाँ, मच्छी खा के गुजारा करते थे लोग, मच्छी खा के और खजूर खा के वो गुजारा करते थे लोग। आज ये लोग, इनके यहाँ खाना जो बर्बाद होता है, जो यहाँ रहते हैं वो देखते होंगे तो उनको वो बताएंगे कि सच्चे की गलत है। जितना डेली इनके यहाँ खाना मतलब फेंक दिया जाता है ना, जो खाना होटलों में चाहे अरबियों के घरों में जो बनता है खाना, 10 आदमी का बनता है, 50 आदमी का खाना, फिर उसको फेंक देते हैं। ये गलत है, लेकिन अब क्या करें, चल रहा है, इतना है तो फेंक रहे हैं। कोई कोई देश है कि उनके यहाँ खाने के लिए नहीं, वो तरस रहे हैं खाने के लिए, लोग फेंकते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ है पहुँच गए। अब देखिए ये इसमें सब ग्राफ आप लोग देख कर समझेंगे। ये शेख का नाम भी लिखा हुआ है, दादा परदादा लोग का नाम है सब ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए कब ये कहा था, ये 1960 में ये दुबई था। चींटी की तरह दिख रहा है, चींटी की तरह। 1960 में चींटी की तरह है। 1968 में ये हो गया थोड़ा, अब क्या उसको बोलेंगे, जो भी आप लोग समझ लो, वैसा हुआ। अभी देखो आप 1978 में देखो इतना बड़ा हुआ दुबई।
अब ये देखो 1985 में वहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, ऐसा हुआ। 2005 में 2005 में ये दुबई यहाँ से यहाँ तक इतना इसका ग्राफ बढ़ा। अभी 2015 तक ये लो दिए हैं, 2015 में देखो इतना हुआ है, ठीक है। आज तो 2024 चल रहा है, ठीक है। इधर इंग्लिश में लिखा है, यहाँ थोड़ा ब्रेक कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये अभी इनका ये देखो नक्शा, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जा कर के रुका ये, ठीक है। तो क्यों रुका, आखिर ये देश के ऊपर ध्यान दिए ये लोग, तब बढ़ाना इतना आ गया। यहाँ कोई तरह का जात पात का झगड़ा नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, यहाँ पे सब मिलना जुलना है सबको, एक ही घाट पे सबको पानी पीना है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए कंट्री तरक्की कर गया। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ भी अगर भेदभाव रहेगा कौन आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा ना। यहाँ सबका मतलब हक बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये अलग है, मुस्लिम कंट्री है तो हिंदू को दबाव, ऐसा है ही नहीं। ये पहले के राजा थे, ये यहीं पर रहते थे, ठीक है। ठीक है, अगर कोई यहाँ बोले ना कोई कि यहाँ जात पात का झगड़ा रहता है तो गलत बोल रहा है, ठीक है। यहाँ है ही नहीं। मैं तो कोई 6 महीना साल भर से आता जाता नहीं हूँ, मेरा लगभग 10-15 साल से आना जाना है इधर। अरबियों लोग के घर में जाता हूँ, प्रिंस लोग के घर में जाता हूँ, जो बड़े बड़े अरबाब हैं उनके घर में जाता हूँ। तो हम तो इनको नेचर से जानता हूँ ना, कितने अच्छे होते हैं लोग। आप इनके साथ अच्छे रहो तो अच्छे, एकदम तरहती पे घुमाते हैं लोग। तरहती मालूम है ना, ऐसे इस पे। अरबियों का कहावत है, जिसको मानेगा उसको इस पर रखेगा, इस पर रखेगा वो। इसके हिसाब से चलेंगे तब अरबियों के हिसाब से चलेंगे। अरबी इसके खिलाफ चले तो ऐसे भी धीरे से टेढ़ा नहीं करता है, ऐसे नहीं करेगा वो, ऐसे सीधा ऐसे पलटी मारता, ऐसे फिर ज़मीन में फेंकता है नीचे। इसलिए अरबियों के साथ कभी भी रहिए तो सीधा रहिए, इनके साथ सीधा रहेंगे तो ये लोग आपको एकदम सीधे के तरह आपको अपने सर पर बैठा के रखेंगे ये लोग। अगर आप सोचेंगे कि हाँ अब इनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, इनको ब्लैकमेलिंग करो, इनके साथ गलत करो, फिर ये नहीं पकड़ते ये लोग। ये सीधे के साथ बहुत सीधा है ये, और टेढ़े के साथ बहुत टेढ़ा है। इनके नियम कानून के हिसाब से रहिए दुबई में, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। और आप लोग कभी भी आओ यहाँ पे तो जितना जात पात वाला बात है सब अपने घर में रख देने का, इधर नहीं करने का। इधर करेंगे सजाए हो जाएगा फौरन, ठीक है। देश तो बर्बाद हो ही रहा है अपना जात पात में। मेरे को खास करके दिखाने के यही कारण था। इस जगह से उठ करके दुबई कैसा पहुंचा, कहाँ पहुंचा है। हाँ, म्यूजियम बना दिए लोग दिखाने के लिए, आँख खोलने के लिए कि समझो। जो देश वाले नहीं समझ पा रहे हैं समझो, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जात पात में बटे हुए हैं, झगड़ा झंझट पर लगे हुए हैं, देश बर्बाद हो रहा है। यहाँ तकरीबन 140 कंट्री का तो एम्बेसी है, उससे भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, आते हैं, बिजनेस करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब पैसे बढ़ रहा है ना यहाँ पे। अगर ये भेदभाव रखता ही है, कौन आएगा यहाँ, कोई आएगा? फिर इसको भी वही खजूर खाना पड़ेगा, वही मछली बेचना पड़ेगा और मछली खाना पड़ेगा। जो आज ये दुनिया का कौन सा ऐसा नेमत है, कौन सा ऐसा चीज़ है, बहुत लोग तो अपने यहाँ देखे भी नहीं होंगे, गाँव में चाहे शहर में भी ऐसा ऐसा चीज़ यहाँ खाने को मिलता है इनको। हम लोग देखते हैं, घूमते हैं, इनके घरों में जाते हैं तो देखते हैं। हम भी इतना साल से आ रहे जा रहे, फिर भी नए नए चीज़, एक एक चीज़ फल फ्रूट देखता हूँ इनके घर में। मैं अंदर से सोचता हूँ कि देखो आज से पहले मैं देखा नहीं कभी। तो ऐसा ऐसा तो ये नेमत खाते हैं लोग। अच्छा से अच्छा इनके पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? ये लोग के पास आ रहा है तो आया ना, घर में आ रहा है। अब अपने यहाँ तो लोग रोटी के लिए तरसते हैं, कहीं कहीं भी, कहीं गांव में, जवार में, कहीं गरीबी में। तो वो सबसे निकलने के लिए माइंड को साफ करना पड़ेगा। नहीं तो पहले अंग्रेज लूटे, अभी अंग्रेज तो गोरे थे ना तो लूट रहे थे, शक्ल में गोरे थे, अभी तो दूसरे शक्ल के होके भी लूट रहे हैं सब, फिर भी पब्लिक नहीं समझ रही है। ये सोचना चाहिए कि जात पात से हटेंगे तो देश आगे बढ़ेगी, देश आगे जाएगा तो आपके आने वाले जनरेशन, आपके बच्चे
मतलब तरक्की के रास्ते पर रहेंगे, कहीं जाके भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये सब माइंड में है ही नहीं। मच्छी भी बजाने के लिए बंसी में वो लगाते हैं ना चारा, तो मच्छी बंसी में फंस जाती है कांटे में। उस तरह नेता लोग होते हैं, बोतल बांट देते हैं, मुर्गी बांट देते हैं, क्या क्या बांट के वोट ले लेते हैं। 200 रुपये में लोग बिक जाता है। तो जब 200 रुपये में आप बिकोगे तो आपके साथ यही होगा ना सब। वो 200 रुपया नहीं, वो 200 भी देना, 2 लाख भी देना एक वोट लेने के लिए, तो उसके पीछे नहीं वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए जायज़ आदमी को, गलत आदमी को देना ही नहीं चाहिए। क्यों कि जब पढ़ा लिखा रहेगा और वो देश के बारे में तरक्की करेगा। अब दे देते हैं जाहिल जपट को, तो जाहिल जपट बनाएगा ना। अभी दिखाया, मैं जाऊंगा तो बहुत आगे तक है, लेकिन मैं आगे से घूम लिया, ज़्यादा आगे नहीं गया मैं। मेन जो ग्राफ दिखाना था मैं दिखा दिया आपको, ठीक है। तो बाकी सब तो आप लोग देखे ही है, उधर का सिटी दिखाया हूँ। चाहे अभी देखो यहाँ पर मून बना रहा है, चांद बना रहा है, काम चालू है, चांद बना रहा है। न जाने कई लाख बिलियन ट्रिलियन वो लोग पैसा लगा के बनाएंगे उसको, काम चालू है। चांद इसलिए बना रहा है कि फिर लोग बुर्ज खलीफा देखने के लिए लोग आते हैं ना, देश विदेश से सब। अब चांद देखने के लिए लोग आएंगे। तो ये लोग 20 साल आगे का दिमाग रखते हैं कि कैसे देश पीछे ना हो, देश आगे बढ़ते रहे। तो यानी आगे की तरफ सोचते हैं लोग। अभी मून बना रहे हैं इसलिए उनको मालूम है कि बुर्ज खलीफा देख देख के अब लोग थक गए। पूरा दुनिया देख चुकी बुर्ज खलीफा को, आकर देख रही है, घूम रही है। अब लोग कुछ साल के बाद उसको भूलना चालू कर देंगे, बोलेगा अरे उसमें है क्या, खाली पिलर खड़ा है, ऐसा लोग बोलेंगे, नहीं आएंगे। अब नया चीज़ इम्प्रूव कर रहा है, नया चीज़ बना रहा है कि उसको देखने के लिए अब फिर पूरा दुनिया से लोग आएंगे। ये सब बिजनेस माइंडेड हैं सब, ठीक है। आज का यही टॉपिक रहा मेरा। इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है किसी को। जेन्युइन जो बात है वो बोले हैं हमने इसमें। मैं किसी पार्टी पर अगर नहीं हूँ और ना पार्टी पर अगर बुराई किया हूँ। जो है हकीकत अपने लिए भी हम पर भी लागू हो रहा है बात। हमें भी अगर वोट देना रहेगा तो मैं उसी को दूंगा जो कि पढ़ा लिखा हो, तरक्की करने वाला हो, देश के बारे में सोचता हो, उसको वोट देंगे हम। ये नहीं कि गुंडा मावाली को नहीं देने का। गुंडा मावाली को दीजिएगा, आप अपने बच्चे के सर पर गुंडा मावाली का हुकूमत लाएंगे, यही करेंगे आप, ठीक है। जैसा आप बोएंगे बीज वैसा ही निकलेगा ना। ये सोचते नहीं लोग, बस थोड़ा सा पैसे में बिक जाते हैं। तो सब आदमी नहीं बिकता है, जो बिकते हैं तो कहने को भी मौका देते हैं सबको। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे को, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। मैं किसी पर गलत नहीं बोला हूँ, किसी का नाम रख के नहीं बोला हूँ, सबके लिए बोला हूँ। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि मैं भी गलत हूँ, सही नहीं हूँ, मैं भी गलत हूँ। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी रहता है, गलती रहता है हर आदमी में। लेकिन इतना ना ज़्यादा गलत ना हो जाए कि इंसान उसे नफरत ही करने लगे, ठीक है। अब ये बोर्ड का सिर्फ आपको साइन दिखा दूँ, क्या क्या है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या है इधर वो सब मार्किंग दिया हुआ है। इधर बहुत दूर तक है, गली गली है सब, क्योंकि इनका खानदान ही पूरा रहता था इधर ना। ओके चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को।